अस्सलाम क्लास 8 सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और लेक्चर नंबर है 7। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड और मिक्सचर्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कंपाउंड क्या होते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं और वो कंबाइन भी ऐसे करते हैं कि जैसे एक फ़िक्स्ड रेशो हो, यानी हमने कोई चीज़ खुद से ज़्यादा या कम नहीं करनी, जो केमिकल फार्मूला है उसी के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन की जाएगी, केमिकल बॉन्डिंग की जाएगी और जो रिज़ल्ट होगा वो एक कंपाउंड होगा। डेफिनेशन हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। A substance which is formed by the chemical combination of two or more elements in a fixed ratio by mass is called compound. For example, water is a compound. So water is a compound formed by the hydrogen plus oxygen. ठीक है, यानी two molecules of hydrogen when combined with one molecule of oxygen it gives two molecules of water. Hydrogen is in gaseous state, oxygen is in gaseous state, but the result is in liquid state. So it is important to note that there may be two types of compound, यानी compound की भी आगे से types होती हैं, आयोनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की एक एग्ज़ाम्पल आपको सामने गिवन है, सोडियम क्लोराइड NaCl, और कोवलेंट कंपाउंड की जो एग्ज़ाम्पल गिवन है इट इज़ मीथेन CH4। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप नेक्स्ट चैप्टर में अपने पढ़ेंगे, व्हाट आर आयोनिक एंड व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड। यहाँ बस आपने इसके नाम ही याद रखने हैं। फिर बारी आती है मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर की डेफिनेशन हमने जब बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी केमिस्ट्री की तो उसमें देखी थी कि मिक्सचर क्या होता है। मैटर की इम्प्योर फॉर्म को मिक्सचर कहते हैं, और एग्ज़ाम्पल में आ सकता है पेट्रोलियम, एयर, मिल्क, ब्रास। ठीक है, दे आर ऑल एग्ज़ाम्पल ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की भी टाइप्स होती हैं। ठीक है, इसकी दो टाइप्स होती हैं, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो हम चलते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ जहाँ पर आपको होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में बताया गया है। होमोजीनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है कि जब आप उसकी कॉम्पोजिशन को देखते हैं तो वो थ्रू आउट एक जैसी नज़र आती है। ठीक है, यानी ये नहीं है कि कहीं डार्क है, कहीं लाइट है, कहीं एक्स्ट्रा लाइट है, नहीं, आपको एक फेस में वो सारा कुछ नज़र आएगा जो भी मिक्सचर है। हेट्रोजीनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती, बल्कि आपको फ़िज़िकली डिस्टिंक्ट पार्ट नज़र आ रहे होते हैं। जैसे कि आपको अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि आपने वाटर लिया है और उसमें इंक ऐड की है। ठीक है, तो वाटर भी एक लिक्विड है, इंक भी एक लिक्विड है, और दोनों की विस्कोसिटी जो है वो कम होती है, तो वो ईज़िली एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाएंगे और एक फेस में नज़र आएंगे। सो इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। लेकिन जैसे आप वाटर में ऑयल ऐड करते हो और उसको स्टिर करते हो, हिलाते हो, तो कुछ देर के बाद ऑयल दोबारा से ऊपर टॉप पर आ जाता है। ठीक है, इट मीन्स दैट कि आप फिज़िकली उसका डिस्टिंक्ट पार्ट देख सकते हैं फ्रॉम वाटर। सो इट इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर that consist of only one phase. Heterogeneous mixture, they consist of more than one phases. They have no visible boundaries of separation between their constituents. They have visible boundaries of separation between their constituents. Air and ice cream are example of homogeneous mixture. Sand in water and wood etc. are example of heterogeneous mixture. इसके अलावा जो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल बताई है आप उसको भी याद रख सकते हैं, वाटर इन इंक और वाटर एंड ऑयल की। Class, now we will study about the difference between compound and mixture. This is a very important
डिफरेंस, बिकॉज़ ये वो डिफरेंस है जो बोर्ड में कई बार लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट से आ चुका है, ठीक है। तो आपने इसको बहुत अच्छे से इसके सब पॉइंट्स याद कर लेने हैं। हम चलते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट की तरफ, विच सेज कंपाउंड इट इज़ फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट। मिक्सचर इट इज़ फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंसेस। केमिकल कॉम्बिनेशन से मुराद ये है फिक्स्ड रेशो, ठीक है। हम जो भी ऐड कर रहे हैं एलिमेंट्स, उनकी फिक्स्ड रेशो ऐड करेंगे, जबकि मिक्सचर में है कि आपने कुछ भी और कितना भी ऐड कर लिया, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड ऑलवेज़ हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन बाय मास, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, डेफिनेशंस में भी हम इसके पढ़ चुके हैं। द रेशो ऑफ द कंपोनेंट्स में नॉट बी फिक्स्ड इन मिक्सचर। थर्ड पॉइंट, द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मीन्स। फिज़िकल मीन्स वो ऐसे ज़रिए होते हैं जिसको जो कि बहुत आसान और पॉसिबल होते हैं। लाइक फ़िज़िकल मीन्स से मुराद मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मुझे वाटर और कोई सॉल्ट वाटर है मेरे पास, ठीक है, और मैं उसमें से सॉल्ट को और वाटर को सेपरेट करना चाहती हूँ, आई विल जस्ट बॉयल द मिक्सचर एंड ऑल द वाटर विल evaporate, leaving behind salt settled on the ground. So it means that this is a physical method. I use the method boiling and heating, so I cannot separate compound components by physical means, while mixture components can be separated by simple physical methods. Okay, the fourth point is every compound is represented by a chemical formula. Like water is a compound and it has chemical formula H2O, while mixture does not have any chemical formula. It consists of two or more components and does not have any chemical formula. Point 5 है, compounds have homogeneous composition, ठीक है, and mixture may have homogeneous or heterogeneous composition. अब आप इसकी definitions भी पढ़ चुके हैं। 6 पॉइंट है, अ कंपाउंड हैज़ शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। ज़ाहिर सी बात है, कंपाउंड जब बना ही फिक्स्ड रेशो से है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सब फिक्स्ड होगा, जबकि मिक्सचर में कोई ख़ास रेशो नहीं है, कुछ भी जो है वो फिक्स्ड सिचुएशन नहीं है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, कुछ भी शार्प नहीं होगा, फिक्स्ड नहीं होगा। अ मिक्सचर डज नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट. So these are 6 points of the difference between compound and mixture. You have to learn it by heart because it is a very important topic. So here's your homework. Learn and write the topic on your notebook. आपने याद भी कर लेना है और उसको लिख भी लेना है लास्ट में। इसके अलावा आपने नीचे कुछ आपको जो है वो कंपाउंड्स और मिक्सचर मिक्स दिए हुए हैं, आपने इसमें से सेपरेट करना है विच आर कंपाउंड्स एंड विच आर मिक्सचर। कोको कोला, पेट्रोलियम, शुगर, टेबल सॉल्ट, ब्लड, गन पाउडर, यूरिन, एयर, लाइम, सोडा ऐश, ठीक है। इसमें आपने बताना है कि कौन से कंपाउंड है और कौन से मिक्सचर है। दिस इज़ योर असाइनमेंट. Okay, we'll see you in the next class. Till then,